जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूपी पुलिस भर्ती ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस परीक्षा 2011 के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो थे वो 80 क्वेश्चन आए थे, जिसको हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में 40 क्वेश्चन और सेकेंड पार्ट में 40 क्वेश्चन। तो ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट भी हम इसके तुरंत बाद अपलोड कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पहला प्रश्न है, विश्व में पेट्रोल की कीमतें इससे निर्धारित होती हैं। तो विश्व में जो पेट्रोल की कीमत निर्धारित होती है वो ओपेक के द्वारा निर्धारित होती है। दूसरा प्रश्न, रियाल इसकी मुद्रा है। तो रियाल सऊदी अरब की मुद्रा होती है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना इस वर्ष प्रारंभ हुई। तो भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी। चौथा प्रश्न, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो 1919 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बाद में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है। तो भारत की विदेशी मुद्रा सबसे ज़्यादा खर्च होती है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। छठवां प्रश्न है, रियूटर इसकी समाचार एजेंसी है। तो रियूटर यूके की समाचार एजेंसी है। अगला प्रश्न, वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में पद हैं। तो एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल का पद होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास है। तो जो हिंदी में राष्ट्रीय कैलेंडर का हिंदी में प्रथम महीना होता है वो होता है चैत का महीना। 10वां क्वेश्चन, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था। तो मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी थे। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, द गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, किसने स्वामी चरित्र का निर्माण किया। स्वामी चरित्र का निर्माण R.K. नारायण ने किया था। विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा धर्म जो है वो है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है और उसके बाद तीसरा हिंदुत्व है और चौथा जूडा है। अगला प्रश्न, डेविस कप ट्रॉफी इस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप ट्रॉफी जो है वो टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, लंदन में वेम्बले मैदान इस खेल से संबंधित है। तो वेम्बले मैदान जो है वो संबंधित है फुटबॉल से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला। तो नोबेल पुरस्कार जो 2 बार मिला है वो है जॉन बार्डीन को। 18वां प्रश्न, पीपुल्स डेली समाचार पत्र इस देश में छपता है। पीपुल्स डेली समाचार पत्र चीन में छपता है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला। तो नोबेल पुरस्कार जो प्रथम भारतीय को मिला था वो साहित्य के विषय में मिला था। सीमा सुरक्षा बल BSF बनाया गया। तो सीमा सुरक्षा बल BSF जो बनाया गया था वो सन 1965 में बनाया गया था। अगला प्रश्न, कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो कंगारू जो प्रतीक है वो ऑस्ट्रेलिया का, ये तो सबको पता होता है, ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। अगला प्रश्न, 1980 में भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया। इस समय इन्हें दिया गया था। तो ये 1980 में भारत रत्न जो दिया गया था वो दिया गया था मदर टेरेसा जी को। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय यहाँ स्थित है। तो सेंट्रल कमांड का मुख्यालय जो स्थित है वो है लखनऊ में। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है वो है बेसबॉल। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्य कार्यालय पेरिस में है। संयुक्त राष्ट्र की यूनेस्को का मुख्य कार्यालय पेरिस में है। अगला प्रश्न, भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासन में प्रारंभ हुआ। तो रुपए का सिक्का जो है भारत में प्रारंभ हुआ सबसे पहले शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष लड़ा गया। तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। 28वां प्रश्न, शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड
इनको जोड़ने के लिए बनाई थी। तो ये जो रोड बनाई गई थी ये आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। तो हिंदू महाकाव्य जो है सबसे पुराना वो है रामायण। अगला प्रश्न है, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा। तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ये एक पुर्तगाली नाविक था। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा था एक पुर्तगाली नाविक या पुर्तगाली खोजी भी कह सकते हैं। तो गांधी जी का दांडी मार्च यहाँ से प्रारंभ हुआ। गांधी जी का दांडी मार्च जो है प्रारंभ हुआ था वो अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, मीरा बहन इनकी अनुयायी थी। मीरा बहन जो अनुयायी थी वो महात्मा गांधी की अनुयायी थी। अगला प्रश्न, इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया। तो ये थे गुरु अमरदास जिन्होंने एक अभिन्न अंग बनाया था। अगला प्रश्न, यह संघ शासित क्षेत्र पहले एक पुर्तगाली कॉलोनी थी। तो पुर्तगाली कॉलोनी थी गोवा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व जो होता है वो होता है राष्ट्रपति के ऊपर। अगला प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया। तो हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया था श्री अरबिंदो जी ने। अगला प्रश्न, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो ये संपत्ति का अधिकार जो है वो अब मूलभूत अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है राष्ट्रीय ध्वज में वो होता है 3:2 का अनुपात। तो ये था पार्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। पार्ट 2 इसके जस्ट बाद हम अपलोड कर देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।